वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में अपन ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नागानंद का रचनाकार कौन था, ये आपको बताना है। बाणभट्ट थे, हर्षवर्धन, भास या फिर भवभूति। तो नागानंद के जो रचनाकार थे वो कौन थे? बाणभट्ट थे। इसे नोट कर लेना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कादम्बरी के रचनाकार कौन है, कादम्बरी के जो लेखक है वो कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स में छाप देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कहाँ पर, किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। और कहाँ पर किया गया था वो भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। लेकिन जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? कनिष्क ने, हर्ष ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए, तंजौर का राजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सबसे पहले बताइए कि राजराजेश्वर और आपका बृहदेश्वर मंदिर ये दोनों क्या है? सम्मान है, दोनों के एक ही नाम मान सकते हो, दोनों मंदिर एक ही है। लेकिन ये कहाँ पर स्थित है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। राजराव जो आपका दे रखा है राज राजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, लेकिन जो क्वेश्चन दे रखा है किस देवता को समर्पित है, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को या फिर भगवान सूर्य को या फिर इंद्र को? तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो ये किन को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। अपन जितना टाइम भी नहीं ले रहे क्वेश्चन में, क्योंकि अपने को जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तांबा नोट कर लीजिए, तांबा का जो शत्रु तत्व होता है वो क्या होता है? तांबा का जो शत्रु तत्व होता है, ऑप्शंस में आपको बता देता हूँ। ए ऑप्शन दे रखा है गंधक, बी ऑप्शन दे रखा है कार्बन, सी ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन। तो तीनों में से बताना है, गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो तांबा का जो शत्रु तत्व होता है वो गंधक होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, इसे नोट करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी, ये आपको बता देना है। रजिया सुल्ताना थी, मुमताज थी, नूरजहाँ थी या फिर नन ऑफ दिस? तो उत्तरी भारत में जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी दिल्ली पर राज करने वाली, वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। राइट आंसर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दे रखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। कच्छ की खाड़ी में आता है, उत्तरी सागर में आता है, फंडी की खाड़ी में आता है या फिर नन ऑफ दिस? तो विश्व का जो ऊंचा ज्वार है वो फंडी की खाड़ी में आता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इसे नोट कर लीजिए। ये भी एसएससी में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अपन आज जो लेक्चर है, अपन जो आज का जो लेक्चर है, इसमें अपन ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एमटीएस में काफ़ी बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने के चांस काफ़ी बनते हैं। क्योंकि क्लास में अपन ओनली पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इनको नोट कर लेना है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, नीला थोता किसे कहा जाता है, ये आपको बता देना है। नीला थोता किसे कहा जाता है? तो नीला थोता किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। नोट कर लीजिए, जीएस का सवाल है, हल्का फुल्का आपके एग्जाम में पूछने को मिल सकता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोता कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। रसिया है, भारत है, कनाडा है या फिर जायरे है? तो जो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है वो कौन है? कनाडा है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे देखिए।
विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। पवन ऊर्जा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, भारत है, जर्मनी, अमेरिका या फिर नन ऑफ दिस। तो पवन ऊर्जा का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो अमेरिका है, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसे देखिए। इससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है कि कोरोसिव सब्लिमेट जो आपका क्या होता है, कोरोसिव सब्लिमेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ, HgCl2 होता है। किसका होता है मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, को यहाँ से नोट कीजिए, कोरोसिव सब्लिमेट का क्या होता है, ये रासायनिक सूत्र होता है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कोरोसिव सब्लिमेट का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि सुंदरवन जो डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है। इससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि नीला थोता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। नीला थोता के बारे में अपन ने जान लिया है। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि आपकी जो जीडी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी काफ़ी रासायनिक सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एग्ज़ाम्स में आपके एमटीएस में भी पूछे जा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर छाप देना है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है या फिर नर्मदा तापी नदी बनाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है, सुंदरवन जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। राइट आंसर सी ऑप्शन। मुझे लगता है कि अपन एक क्वेश्चंस को पीछे क्या कर चुके हैं, स्किप कर चुके हैं। तो अपन 8th क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो आपका 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है इसे देखिए। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ है, ये आपको बता देना कि भारत में कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है। गंगा, माही नदी या फिर नर्मदा, कावेरी, गंगा या फिर माही नदी, कृष्णा, गंगा, ताप्ती या फिर नर्मदा, तापी, कृष्णा। तो भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियां है वो कौन सी है, कावेरी, गंगा और माही नदी। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके बारे में अपन ने बात कर ली है। 10th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए, जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, एमटीएस में पूछा भी जाएगा इस बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट चांस है इसके। विद्युत चुंबकीय से अपना एक क्वेश्चन आता है, इसे नोट कर लेना है। विद्युत अचुंबकीय के बारे में आपको बताना है। विद्युत अचुंबकीय का उदाहरण बताना है। तो विद्युत अचुंबकीय का उदाहरण क्या होता है, कॉपर होता है, तांबा होता है, नोट कर लेना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ज़्यादा लोहे की प्रेजेंस होती है वो लाल मिट्टी में होती है। लाल मिट्टी में लोहे की उपस्थिति के कारण उसका जो कलर होता है वो लाल दिखाई देता है, ये भी पता होना चाहिए। आप यदि तांबर जो कोपे के जो क्या होते हैं पात्र होते हैं तांबा के, कॉपर के, उनको यदि बाहर रख देते हो काफ़ी समय तक तो उन पर ग्रीन परत जम जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो राइट आंसर क्या है, लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है इनकी ग्रंथियाँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 11 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है इसे देखिए। सबसे पहले आपको बताना कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी है, नोट कर लेना है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। लेकिन जो क्वेश्चन दे रखा है सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है, गेहूं पर पड़ा है, धान पर, मक्का पर या फिर ज्वार पर। तो किस पर पड़ा है, गेहूं पर पड़ा है। राइट आंसर ए ऑप्शन। थोड़ा मुझे याद आ गया है, जो आपकी क्या होती है, जो मिथेन गैस होती है, कौन सी गैस होती है, मिथेन गैस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मार्स गैस के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये मंगल ग्रह पे पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये धान के खेतों में भी पाई जाती है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, एक आपका मिथेन मार्स गैस का और एक आपके हरित क्रांति का। हरित क्रांति से 2 क्वेश्चन आते हैं कि इसका प्रभाव किस फसल पर पड़ा था और इसके जनक किन्हें कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में चारों क्वेश्चन के आंसर को आपको टाइप कर देना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई, ये आपको बता देना है।
1938 ईस्वी में, 1942 में, 1947 में या फिर 1951 में। तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ये आपके HW क्वेश्चन है, आज का क्या है HW क्वेश्चन है। जिन बच्चों को इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में यस टाइप करना है और यस के साथ में आपको आंसर भी टाइप करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में पूछा गया है, SSC में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर टाइप करने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। सेशन को जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिए। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। तो सभी काम आपको पूरे करने हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसे नोट कीजिए। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, यूरोप को, एशिया महाद्वीप को या फिर अफ्रीका महाद्वीप को? तो महाद्वीप जो है वो पठारी महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। राइट आंसर डी ऑप्शन। जो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है इसे नोट कीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस के बारे में और बात कर लेते हैं। जो आपका क्या होता है? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। चांदी को यदि आप काफ़ी समय तक रख लेते हो तो वो क्या हो जाती है? उस पर ब्लैक कलर की परत जम जाती है। नोट कर लेना है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो हमारे यहाँ पे भारत में तूफान बोला जाता है, जो चक्रवात होता है, तूफान होता है चक्रवात, उसे अमेरिका में क्या बोला जाता है? चक्रवात को अमेरिका में क्या बोला जाता है? अमेरिका में चक्रवात को बोला जाता है हरिकेन। क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है। कमेंट बॉक्स में छाप देना है। क्वेश्चन जो दे रखा है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में छापना है। सुनामी से है, टोर्नेडो से है, चक्रवाती तूफान से या फिर ननोबदिस? तो आकस्मिक जो बाढ़ का संबंध है वो किससे है? सुनामी से है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन बात कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन दे रखा 15 इसे भी आपको नोट करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो आपका सामान्य जो ताप होता है, रूम टेम्परेचर होता है, सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में जो पाए जाने वाला जो सबसे पहले आपको होता है, सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। जैसे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सीसा दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है पारा दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है निकेल दे रखा है, और डी ऑप्शन क्या दे रखा है? टिन दे रखा है। तो इनमें से बताइए कि कौन सा द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो वो पारा पाया जाता है, Hg पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, अम्लघम का एक घटक सदा होता है। ये आपको बताना है कि जो अम्लघम का जो एक घटक होता है वो क्या होता है? जिंक। Hg को क्या बोला जाता है? सबसे पहले ZnHg को क्या बोला जाता है? अम्लघम बोला जाता है। तो अम्लघम का जो एक घटक होता है वो कौन सा होता है? पारा होता है, Hg होता है। तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, अम्लघम का जो एक घटक होता है वो क्या होता है? पारा होता है। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? थाईलैंड, मलेशिया, भारत या फिर नन ऑफ दिस? तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है रबर का थाईलैंड। कमेंट बॉक्स में छाप देना है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इससे पहले आपको बताना कि रबी की फसल का एक उदाहरण कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। रबी फसल का उदाहरण कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? बताना है कि इनमें से नकदी फसल कौन सी नहीं है। गन्ना नहीं है, कपास नहीं है, जूट, गेहूँ। तो गन्ना को आप क्या कर सकते हो? इसका व्यवसाय कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नकदी है, क्योंकि इससे पैसा आता है इसका व्यवसाय करने से। कपास से भी आपको पैसा आता है, जूट से भी आपको पैसा आता है। लेकिन गेहूं को आप क्या करते हो? भोजन के लिए क्या करते हो? इनकी फसल को उगाते हो। इनसे पैसा भी आता है, लेकिन क्या होता है, इनका आप भोजन भी ग्रहण करते हो। गन्ने को आप केवल क्या करते हो? व्यवसाय करते हो। कपास का भी व्यवसाय करते हो और जूट का भी व्यवसाय करते हो। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इससे पहले आपको बताना है कि शुद्ध जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है।
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो कमेंट बॉक्स में इसको छाप देना है। इससे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो आपका एड्स दिवस होता है, क्या होता है एड्स दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जो आपका महिला दिवस होता है, क्या होता है? महिला दिवस होता है। महिला दिवस किसकी याद में बनाया जाता है? सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर क्या बनाया जाता है? महिला दिवस बनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको ये भी छाप देना है। जो आपका मीना माता रोग किस कारण से होता है? पारे की कमी के कारण से होता है। कमेंट बॉक्स में ये भी आपको लिख देना है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, इसको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में ये भी आपको छाप देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? सर्वप्रथम कमेंट बॉक्स में छाप देना है। आपको बताना है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? कमेंट बॉक्स में ये भी छापना है। तो वाटर पोलो के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले पोलो में कितनी होती है? 4 होती है। वाटर को आप देखते हो तो डब्लू को आप लेते हो तो डब्लू से अपन 3 को बना सकते हो। तो डब्लू को यदि 3 को क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, तो डब्लू बन जाता है। तो डब्लू की जगह मैं लिख सकता हूँ 3। 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। तो वाटर पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं? एक तरफ 7 होते हैं। कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अब बात करते हैं कबड्डी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कबड्डी के बारे में। तो कबड्डी में भी कितने होते हैं? एक तरफ 7 होते हैं। कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देना है। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? खो खो के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? खो खो के बारे में। तो खो में कितने वर्ड है? 3 वर्ड है। और खो में वर्ड कितने हैं? 3 है। तो इसके कारण टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं? खो खो में शायद 9 होते हैं या फिर 6 ऐसे होते हैं आपके। इसको भी आपको नोट कर लेना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? इसको नोट कर लीजिए। बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की जो संख्या होती है एक तरफ वो 5 होती है। नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो स्पेन के राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करते हैं। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? बुल फाइटिंग है। कौन सा है? बुल फाइटिंग है। ये कमेंट बॉक्स में छापना है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऐसे आपके ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। संतोष ट्रॉफी का। CK नायडू कप का संबंध किस खेल से है? हजारी का जो आपका कप होता है इसका संबंध किस खेल से? ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रॉफी से रिलेटेड। जो एग्जाम में रंगा स्वामी कप का संबंध, ये भी आपको बताना है। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है। क्वेश्चन दे रखा है 17 नंबर का। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? चांदी को, सोने को, पेट्रोलियम को या फिर प्लेटिनम को? तो पता होना चाहिए, प्लेटिनम को सफ़ेद सोने के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन नहीं है लेकिन अपन बात कर लेते हैं कुछ TRQ क्वेश्चंस के बारे में। जिसे आपको बताना है कि जापान की मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपको परसों की क्लास में आपको बताया था कि जापान की मुद्रा क्या है, जापान की राजधानी क्या है। कैपिटल और करेंसी दोनों के बारे में आपको बताना है। जापान की राजधानी और मुद्रा बताइए। अमेरिका USA की मुद्रा और आपको राजधानी बतानी है। इराक की आपको बतानी है। ईरान की राजधानी भी आपको बतानी है। ईरान की क्या होती है? तेहरान होती है, नोट कर लेना है। ईरान की भी आपको बतानी है। और आपको बतानी है अर्जेंटीना की राजधानी और मुद्रा, इसको नोट कर लेना है क्योंकि नेवी के एग्जाम में पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो क्या होता है? आइस हॉकी होता है, नोट कर लेना है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? आइस हॉकी होता है। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं? जो आपके मात्रक से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो एग्जाम में काफ़ी हिट होते हैं। जैसे क्या हिट होते हैं?
जैसे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को किसके नाम से जाना जाता है? दद्दा के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिए, दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को दद्दा के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो आपके घरों के बाहर लगे होते हैं ट्रांसफॉर्मर, वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? जो वोल्टेज होती है उसको अप डाउन करता रहता है, वोल्टेज को घटाता बढ़ाता रहता है। वोल्टेज को घटाना भी इसका काम है, वोल्टेज को बढ़ाना भी इसका काम है। नोट कर लेना है। जैसे आपका जो एसी करंट होता है उसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, लेकिन जो डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट, इसका ऐसे ग्राफ होता है और एसी करंट का ऐसे होता है। पता होना चाहिए जो आपका संधारित्र होता है, क्या होता है? संधारित्र। इसमें से केवल एसी करंट ही प्रवाहित हो पाता है, डीसी नहीं हो पाता है। ट्रिक से भी आप पता लगा सकते हो, क्योंकि एसी का ग्राफ ऐसे होता है तो अंदर से चला जाता है, डीसी का सीधा होता है तो टकरा कर आ जाता है। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की जो एग्जाम में हिट भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या होता है, क्लास की पीडीएफ मिल जाती है आंसर सहित। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।